एक्सरसाइज नंबर 16.3 हमें शुरू करना है। उसमें हमें मुदव्विर इस्तवाने का हजम मालूम करना है। किताब में देखिए पेज नंबर 111 पर मुदव्विर इस्तवाने का हजम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इस्तवाने को इंग्लिश में कहेंगे सिलेंडर। अब देखिए इसका ज़ाब्ता यहाँ पर दिया हुआ है, मुदव्विर इस्तवाने का हजम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया ज़ाब्ता, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आप। हजम बराबर कायदे का रकबा ज़र्ब ऊंचाई होता है। इस्तवाना यानी कैसी शक्ल आपको पता है, ये इस्तवाने की शक्ल है, ठीक है। इस्तवाने का जो कायदा होता है कौन सी शक्ल का है, वो दायरा नुमा है ना। तो दायरे का रकबा कितना होता है, इस्तवाने का कायदा दायरा है और दायरे के रकबे का ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर। यानी इस्तवाने के कायदे का रकबा हुआ पाई आर स्क्वायर। अगर उस इस्तवाने की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई अगर h है तो ये पाई आर स्क्वायर उसका रकबे का ज़ाब्ता हुआ, ज़र्ब ऊंचाई यानी h, पाई आर स्क्वायर ज़र्ब h, ये रहेगा मुदव्विर इस्तवाने का हजम। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है, मुदव्विर इस्तवाने के हजम का ज़ाब्ता क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर h। कैसे आया, कायदे का रकबा ज़र्ब ऊंचाई, ठीक है। अभी हम पहला क्वेश्चन देखिए, मैं बोर्ड पर लिखी हूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, पेज नंबर कितने पर है, पेज नंबर 112 पर हमारा पहला सवाल है। देखिए है सबके पास किताब में देखो, दर्ज झील में मुदव्विर इस्तवाने के कायदे का निस्कुत्र r और ऊंचाई h दी गई है। इस पर से मुदव्विर इस्तवाने का हजम मालूम कीजिए। हमें निस्कुत्र r दिया हुआ है और h दिया हुआ है। हमारा ज़ाब्ता क्या है, पाई आर स्क्वायर h। इसमें पाई की कीमत हमको मालूम है 22/7। अगर अशारिया में लेते हैं तो 3.14। आर की कीमत दी गई है, एच की कीमत दी गई है। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमें हजम का मुदव्विर इस्तवाने का हजम मालूम करना है। पहला सवाल है, आर बराबर यानी कायदे का निस्कुत्र दिया हुआ है 10.5 सम, हाइट एच बराबर 8 सम। हमें हजम मालूम करना है इस्तवाने का। देखो बोर्ड पर मैं यहाँ पर लिखी हूँ। पहला सवाल, r बराबर 10.5, h बराबर 8 सम। मालूम क्या करना है, मुदव्विर इस्तवाने का हजम। सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर h। पाई की कीमत 22/7, आर स्क्वायर, आर हमको दिया हुआ है, आर स्क्वायर यानी आर की दूसरी कुवत, आर को 2 मरतबा लिखेंगे ज़र्ब की सूरत में। 10.5 ज़र्ब 10.5। उसके बाद है h की कीमत है 8। कैंसिलेशन करना है, क्या होगा देखो कैंसिल यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 एक का 7, 7 एक का 7, 3 बचा तो कितना हुआ 35वां, अशारिया पहले लगाएंगे तो ये 35वां, 7 पंजे 35। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो कैंसिलेशन के बाद जो बचा है यहाँ पर लिखी हूँ मैं 22, 1.5, 10.5 ज़र्ब 8। तीनों का ज़र्ब आप साइड में करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखाई हूँ शॉर्ट में। पहले अशारिया को हटा कर, यानी अशारिया नहीं है समझ के हम ज़र्ब करेंगे। 22 को 15 से ज़र्ब करेंगे, फिर उस जो जवाब आएगा उसको 105 से ज़र्ब करेंगे। 105 क्यों, अशारिया हटा दी मैं। फिर उसके बाद जो जवाब आएगा उसको 8 से ज़र्ब करेंगे। देखो 22 ज़र्ब 15 की हूँ, 330 आया। 330 को 105 से ज़र्ब की हूँ, 34,650 आया। उस 34,650 को 8 से ज़र्ब की हूँ तो कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,77,200 जवाब आया। अब हम अशारिया हटाए थे, कितने अशारिया हटाए थे, यहाँ एक अदद के बाद अशारिया था और उधर एक अदद के बाद अशारिया था। तो 2 अदद के बाद हम अशारिया वापस लगा देंगे, 1, 2, यानी दोनों सिफर के बाद अशारिया आ रहा है तो दोनों सिफर हट जाएंगे। तो बचा क्या, बोलो 2,772। तो हजम आया 2,772। अब उसकी इकाई, हम रकबे में इकाई देखे थे, किसी की भी एक रकबे की इकाई रहेगी, मुरब्बा लगाते थे हम। सम में रहा तो मुरब्बा सम, मीटर में रहा तो मुरब्बा सम। यहाँ पर हजम है, यहाँ पर हजम में क्या आएगा, रकबा ज़र्ब ऊंचाई, यानी यहाँ पर 2 बार है, सम सम सम, 3 मरतबा ज़र्ब है, इसलिए इसकी इकाई आएगी मकब सम। हजम में हमेशा इकाई मकब में आएगी, सम में दिया है तो मकब सम, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम, सम की तीसरी कुवत, या उर्दू में लिखो मकब सम। समझा। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो अभी इसके आगे। r बराबर 2.5 और h बराबर 7। पहले फॉर्मूला लिखा गया है, पाई आर स्क्वायर h, पाई 22/7,
R 2.5 2.5 दो मरतबा क्यों लिखा गया है? क्योंकि R की दूसरी कुव्वत है ज़ाब्ते में, इसलिए। H 7 क्या कैंसिल होगा यहाँ पे? ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 22 ज़रब 2.5 ज़रब 2.5। सबका ज़रब करो। ज़रब करने का एक तरीका क्या मेरे जहन में आ रहा है, अशारिया हटाएंगे तो 25 हो गया। 25 ज़रब 25, 25 का मुरब्बा याद है हमको 625। 625 को हम 22 से ज़रब करेंगे तो ये जवाब आ रहा है। अब ये एक अदद के बाद अशारिया था, यहाँ एक अदद के बाद था, तो दो अदद के बाद अशारिया लगाए। 137.5 इकाई होगी मकब सम। पहले का तीसरा नंबर है R बराबर 4.2, H बराबर 5। फॉर्मूला कीमतें रखी गई हैं, कैंसिलेशन देखो 7 1 का 7, 4.2 है तो 4 नहीं आता ना, तो 0 लगाएंगे तो ये 42 हुआ। 7 छंग 42 यानी 0.6। 22 0.6 4.2 एंड 5 अशारिया हटाकर ज़रब करेंगे। 22 ज़रब 6 ज़रब 42 ज़रब 5, सबका ज़रब करने के बाद ये जवाब आया। तो एक अदद और ये एक अदद, दो अदद के बाद अशारिया था तो हमने दो अदद के बाद अशारिया लगा दिए। जवाब आया 277.2 सिफर मकब सम। किताब में एक गलती है, जो जवाबात दिए गए हैं पेज नंबर 113 पर, वहाँ पर सबकी इकाई देखो मुरब्बा सम में दी गई है। ठीक है, मुरब्बा सम नहीं आएगा, ये हजम है इसलिए ये आएगा मकब सम में। समझ में आया? उसको मकब सम करना। और एक चीज़, अशारिया के बाद लास्ट में अगर ज़ीरो नहीं है तो बोलेंगे बच्चे के जवाब वैसा नहीं आ रहा है। अशारिया के बाद जो आखिरी वाला ज़ीरो रहता है उसकी कीमत नहीं, कुछ कीमत नहीं होती। अगर उसको हटाएंगे भी तो चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, किताब में दिया हुआ है 277.2, उसका मतलब भी वही है, अगर सिफर लगाएंगे तो भी वही कीमत होती है। ओके, पहले सवाल का चौथा, R बराबर 5.6, H बराबर 5। कुछ नया तरीका नहीं है, ज़ाब्ता कीमतें रखी गई, कैंसिलेशन 7 1 7, 7 8 56 अशारिया था, 0.8 आएगा। उसके बाद सबका ज़रब करेंगे, जवाब आ रहा है 492.8 मकब सम। 16.3 का दूसरा सवाल, 90 सम लंबाई और 1.4 सम कुत्र की लोहे की एक सलाख तैयार करने के लिए दरकार लोहे का हजम मालूम कीजिए। यहाँ पर जो लोहे की सलाख होती है, देखो मैं यहाँ पे शक्ल बनाई हूँ। सलाख को अगर आप देखेंगे तो वो कौन सी शक्ल की होती है? अगर ये पेन भी देखो, है ना, सलाख इस्तवाना नुमा होती है, उसका कुत्र बहुत छोटा होता है, सलाख है ना पतली होती है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको एक लाइन की तरह नज़र आती है। लेकिन ध्यान देंगे तो सलाख का जो निचला हिस्सा रहेगा, कायदा रहेगा, वो दायरा नुमा रहेगा और उसकी हाइट देखेंगे तो वो एक इस्तवाना है। इसलिए लोहे की सलाख का हजम अगर हमको मालूम करना है तो उसके लिए हम इस्तवाने का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे शक्ल बनाई देखो मैं, एक सलाख का टुकड़ा, हाँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो सलाख है वो इस्तवाना नुमा होती है। दूसरी चीज़, सवाल में हमको कंफ्यूज करने के लिए 1.4 सम कुत्र दिया हुआ है, हमको ज़ाब्ते में निस कुत्र लगता है, बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते और जो कुत्र है उसी को निस कुत्र की कीमत रखकर शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमारा जवाब गलत हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ने के बाद क्या दिया हुआ है लिखेंगे। 90 सम लंबाई, लंबाई यानी हाइट, ऊंचाई, H बराबर 90 दिया हुआ है, H दिया हुआ है सम में। कुत्र यानी डायमीटर D दिया हुआ है 1.4 सम। हमको ज़ाब्ते में R चाहिए, R D का आधा होता है, कुत्र निस्कुत्र है ना, कुत्र का आधा निस्कुत्र होता है और हमें ज़ाब्ते में निस्कुत्र चाहिए। तो R बराबर D/2 यानी 1.4 बटे 2, कैंसिल करो 2 1 का 2, 0.2 7 14, 0.7 सम। ये हमको R मिला, ज़ाब्ते में हमें R लगेगा। ओके, R मिल गया, H मिल गया। फॉर्मूला रखो, इसके आगे आसान है। फॉर्मूले में कीमतें पाई R² H, कैंसिलेशन 7 1 7, 7 1 7, 0.1 आएगा क्योंकि 0.7 था। 22 ज़रब 0.1 ज़रब 0.7 ज़रब 90, सबका ज़रब करो। ज़रब कैसे करेंगे, इसको तो एक समझो, अशारिया हटा दो। 22 ज़रब 7 ज़रब 9 करो, ये आपका जवाब आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, आपका ज़र्ब परफेक्ट होना चाहिए। ज़र्ब में अगर गलती होती है तो जवाब आपका गलत आएगा। ज़र्ब करना, अशारिया वाले अदाद का ज़र्ब करना, या अगर आप अशारिया हटाए हो तो बाद में आपको अशारिया लगाना, ये तमाम चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। लास्ट में सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, सलाख तैयार करने के लिए 138.6 मकब सम लोहा दरकार होगा। हमेशा याद रखिए, जो जुमले में रहते हैं ना जवाब, इबारती सवाल आते थे, उसका जवाब भी हमको इबारत में यानी जुमले की सूरत में लिखना होता है। मुद्दविर इस्तवाने की शक्ल के एक हौज का अंदरूनी कुत्र 1.6 मीटर है। इसकी गहराई 0.7 मीटर है। तो इस हौज में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लीटर पानी समाएगा? हौज का जो शक्ल है वो है इस्तवाना नुमा। अभी हमने देखे इस तरह की टंकी, मैंने शक्ल भी बनाई हूँ साइड में। अगर हम ये देखते हैं ना, ये इस तरह की टंकी है, जिसकी ऊंचाई हमको दी गई है 0.7 मीटर, और उसका जो कायदे का अंदरूनी कुत्र, यहाँ पर भी देखो कुत्र दिया हुआ है, कुत्र यानी यहाँ से यहाँ तक कुत्र दिया हुआ है 1.6 मीटर। तमाम मालूमात मीटर में दी गई हैं। तो हमें इस हौज में कितना पानी समाएगा, पानी कहाँ जमा होता है इसके अंदर, यानी ये पूरा हिस्सा उसका क्या कहलाएगा? पानी। उस हौज का हजम, हौज का हजम यानी ही उसके अंदर समाने वाला पानी। ठीक है, तो हम उस हौज का हजम मालूम करेंगे। लेकिन हमें जो मालूम करना है पानी की मिकदार, वो लीटर में मालूम करना है। और लीटर को कन्वर्ट किए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में हमने पिछली मश्क में कन्वर्ट किए थे 16.1 में, मैं बताई थी आपको, है ना। अगर हमें मकब सम को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड किए थे, तकसीम किए थे। अब यहाँ जो मालूमात दी गई हैं वो मीटर में है। हमको जवाब मकब सम में चाहिए, क्योंकि हम मकब सम को 1000 से तकसीम करके लीटर हासिल करने वाले हैं। तो हम पहले ही जो मीटर में मालूमात दी गई हैं हम उसको सम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हौज का अंदरूनी कुत्र यानी डायमीटर डी दिया हुआ है, और हमको आर लगता है सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह। तो डी बराबर 1.6 मीटर था। तो सबसे पहले हम डी को आर में तब्दील किए, यानी 2 से डिवाइड किए, तो 16 को 2 से तकसीम किए तो 8 आएगा, 0.8 मीटर। अब इस मीटर को सम बनाना है तो 100 से ज़र्ब दिया जाता है। तो 0.8 को 100 से ज़र्ब करेंगे तो बनेगा 80 सम, यानी हौज का निस कुत्र 80 सम है। अब हौज की ऊंचाई, गहराई यानी ऊंचाई, हाइट 0.7 मीटर। मीटर में हम वापस से देखो h = 0.7 मीटर। मीटर को कन्वर्ट करेंगे सम में, इसलिए 100 से ज़र्ब किया गया है। 0.7 ज़र्ब 100, अशारिया 2 मकाम हटेगा तो 70 बनेगा। तो हाइट यानी गहराई 70 सम है। दोनों को हमने सम में तब्दील किया। अब हम हौज का हजम मालूम करेंगे। अब हमें हजम जो है वो मकब सम में मिलेगा। हौज का हजम बराबर ज़ाब्ता वही, यहाँ पे शक्ल देखो बनाई हूँ मैं, हाइट और कुत्र। πr² h कीमतें रखी गई हैं। 7 और 70 कैंसिल हो रहा है, 7 एक के साथ 7 ढाई 70, 22, 80, 80, 10, सबका ज़र्ब आ रहा है इतना, मकब सम। अब हमको लीटर में चाहिए, इसलिए हम उसको 1000 से तकसीम करेंगे। जो कीमत आई उसको हमने 1000 से तकसीम किए, तो यहाँ पर ये 3 सिफर और ये 3 सिफर कैंसिल हो गए। तो क्या बचा? 1408 लीटर। जवाब लिखेंगे, हौज में 1408 लीटर पानी समाएगा। ओके। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, एक मुद्दविर इस्तवाने के कायदे का अहाता 132 सम है, ऊंचाई 25 सम है, तो मुद्दविर इस्तवाने का हजम मालूम कीजिए। अब तक हम हजम मालूम करते आ रहे हैं और हमको मालूम है कि हजम मालूम करने के लिए हमें आर और एच चाहिए, कायदे का निस्कुत्र और इस्तवाने की ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई तो दी हुई है लेकिन आर हमारे पास नहीं है, तो उसके अलावा क्या दिया हुआ है? कायदे का अहाता दिया हुआ है, यानी इसका इस्तेमाल करके हमें पहले आर मालूम करना पड़ेगा, फिर उस आर का इस्तेमाल करके हम हजम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इस्तवाने के कायदे का अहाता, अभी देखे थे हमने शक्ल, ये जो इस्तवाना है उसका कायदा दायरा नुमा होता है, यानी दायरे का अहाता दिया हुआ है। तो हमको दायरे के अहाते का ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। जैसे दायरे का रकबा πr² है, तो दायरे का अहाता क्या है? 2πr।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आर में से हमको आर मालूम हो जाएगा और आर और इस एच का इस्तेमाल करके हम हजम मालूम करेंगे, समझा? यानी हमको जो दिया हुआ है उसी में से हमको जो मालूम करना है उसकी तरफ जाना होता है। तो मुद्दविर इस्तवाने का जो कायदा है वो दायरा नुमा होता है, इसलिए मुद्दविर इस्तवाने के कायदे का अहाता बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लिए हम? क्योंकि उसका जो कायदा है वो दायरा है। अब ये अहाता हमको दिया हुआ है 132, इसलिए इसकी जगह पर 132 लिखे। 2 पाई इज 22/7, आर हमको नहीं मालूम है। आर मालूम करना है तो इसके साथ जो भी है उसको उठा के इधर लाएंगे। जब वो इधर से इधर आएगा तो जो नसब नुमा में है वो ऊपर जाएगा और जो 2 और 22 शुमार कुनिंदा में है वो नीचे आएगा। इसलिए आर बराबर 132 ज़र्ब 7 बटे 2 ज़र्ब 22। कैंसिलेशन यहाँ पर 2 से कर सकते हैं पहले या 11 से कर सकते हैं। देखो मैंने 11 से की हूँ। 11 दूनी 22, 11 1 का 11, 2 बचे तो 22 हुआ, 11 दूनी 22 यानी 12 हो गया। फिर 2 1 का 2, 2 छंग 12, फिर यहाँ एक 2 है, 2 1 का 2, 2 तिया 6, 3 बच रहा इधर और ज़र्ब 7, 3 ज़र्ब 7 21, यानी आर मिला हमको 21। हमको आर ही चाहिए था क्योंकि एच तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एच बराबर 25 और इकाइयाँ सब सम में है, तो आर भी 21 सम है और एच 25 सम है। मालूम क्या करना है? मुद्दविर इस्तवाने का हजम। यहाँ आसान है इसके आगे काम। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर आर एच, कैंसिलेशन 7 1 का 7, 7 तिया 21, बचा 22, 3 21 और 7 सबका ज़र्ब करेंगे तो 3 नहीं आ रहा है, 34 आ रहा है यहाँ पे। 34,650 मकब सम। तो आंसर लिखेंगे मुद्दविर इस्तवाने का हजम 34,650 मकब सम है।